हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लासों में आपने बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा और उसके कुछ गुणधर्म और उन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोनोइड। एक सेमी ग्रुप मोनोइड कहलाता है यदि सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव विद्यमान हो। सेमी ग्रुप में क्या था? अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया उसमें परिभाषित हो और साचर नियम का पालन होता हो, तो मोनोइड अपन ये कह सकते हैं कि मोनोइड वो एक सेमी ग्रुप मोनोइड कहलाता है यदि उसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। या शुरू से कह देंगे, एक अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए मोनोइड कहलाएगा यदि संक्रिया उसमें परिभाषित हो, साचर नियम का पालन करता हो और संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही लिखी हुई मिलती है, तो अपन दोनों तरह से लिख लेते हैं। एक सेमी ग्रुप जी विद ऑपरेशन स्टार मोनोइड कहलाता है यदि इसमें संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। A semi group G with operation star is said to be a monoid if there exists identity element in G for the operation star। अर्थात एक अवयव E belongs to G इस प्रकार विद्यमान हो कि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, एक अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए एक मोनोइड कहलाता है यदि जी में संक्रिया स्टार के लिए निम्न गुणधर्मों का पालन होता हो। In other words, non-void set G is said to be a monoid for the operation star if following properties are satisfied in G for the operation star। कौन कौन से गुणधर्म? समृद्ध गुणधर्म यानी कि वो परिभाषित हो, साचर गुणधर्म और तत्समक अवयव। नंबर 1,
समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। साचर गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब ऑपरेशन मैंने ओ बना दिया, अब स्टार लिख सकते हैं, स्टार लिखा था वहाँ पर। दिस इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तत्समक अवयव की विद्यमानता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक अवयव ई जी ऐसा विद्यमान हो कि ई ऑपरेशन ए बराबर ए ऑपरेशन ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। पहले तो अपन ने मोनोइड लिख दिया, नहीं वो सेमी ग्रुप मोनोइड कब कहलाएगा, जब सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव हो जाए। और फिर सेमी ग्रुप का नाम हटा दिया तो और एक समुच्चय लिख दिया जी। सेमी ग्रुप का मतलब है उसमें समृद्ध गुणधर्म होता है, पहले से परिभाषित होती है और साचर नियम होता है। अब और एक समुच्चय जी लिख दिया, स्टार के लिए मोनोइड होगा यदि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो। इसी को पढ़ लेते हैं दोबारा। एक सेमी ग्रुप जी मोनोइड कहलाता है यदि जी में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव भी विद्यमान हो। ए सेमी ग्रुप जी विद ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ए मोनोइड if there exists the identity element for the binary operation star defined in G। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। बीजीय पद्धति, हाँ लिखना नहीं है, बताना है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लिया, एन प्लस सेमी ग्रुप तो है, सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ऑपरेशन डिफाइन हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। तो ये मोनोइड है क्या, क्यों, तत्समक अवयव नहीं है। बीजीय पद्धति एक सेमी ग्रुप है लेकिन मोनोइड नहीं है। क्योंकि संक्रिया प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 है, जो कि एन में नहीं है।
बीजीय पद्धति n इंटू, हाँ जरा फिर पेन रोकें, n इंटू के लिए, इंटू परिभाषित है n में, हाँ पेन रोको जरा। n ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें डिफाइन है, दो प्राकृतिक संख्याओं गुणा फिर प्राकृतिक संख्या होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तत्समक अवयव है क्या? तत्समक अवयव है, तो ये मोनोइड हो गया। जेड प्लस, हाँ जेड प्लस बताएं जरा, सेमी ग्रुप है क्योंकि प्लस परिभाषित है, और तो वो साचर नियम भी है, प्लस के लिए तत्समक अवयव है तो क्या है? मोनोइड हो गया। और बता दो साथ साथ, जेड इंटू के लिए भी तत्समक अवयव भी है और सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड है। आर प्लस के लिए, आर इंटू के लिए, क्यू प्लस के लिए, क्यू इंटू के लिए, प्लस और इंटू संक्रियाएं साचर नियम का पालन करती हैं और इनके लिए तत्समक अवयव हैं। सम्मिश्र संख्याओं पे भी लिख सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय प्लस के लिए, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय इंटू के लिए, ध्यान रखना है मोनोइड के लिए क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब संक्रिया परिभाषित हो और साचर नियम का पालन होता हो और उस ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव हो। तो सभी मोनोइड के एग्जाम्पल हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मोनोइड है, तो मोनोइड में अपन को याद रखना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो सेटिस्फाई करानी है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा पढ़ लेते हैं। सेमी ग्रुप एन इंटू के लिए, इसमें संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है इसलिए मोनोइड है। इन द सेमी ग्रुप एन with multiplication there exists identity element 1, therefore n with the operation of multiplication is a monoid। लेकिन n प्लस सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव इसमें विद्यमान नहीं है। बीजीय पद्धति z प्लस एक मोनोइड है क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय s के लिए योग संक्रिया इसमें परिभाषित भी है, साचर नियम का पालन भी करती है और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 इसमें विद्यमान है। द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z with plus is a monoid as the operation of addition on the set of integers z satisfied the associative property and there exists identity element 0 in z। इसी तरह से बीजीय पद्धति R प्लस एक मोनोइड है। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्लस वाली संक्रिया परिभाषित है, साचर नियम का पालन करती है और 0 तत्समक अवयव है। इसी प्रकार सिमिलरली Z इंटू के लिए Q प्लस Q इंटू C प्लस C इंटू ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोइड। तो ये मोनोइड के एग्जाम्पल रहे, मोनोइड की परिभाषा हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रुप, समूह। एक मोनोइड ग्रुप कहलाता है यदि उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। तो पहले यही लिख लेते हैं। एक मोनोइड
जी विद स्टार समूह कहलाता है यदि जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो। अर्थात जी के प्रत्येक अवयव ए के संगत एक अद्वितीय अवयव बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार हो कि ए ऑपरेशन बी बराबर ई बराबर बी ऑपरेशन ए। यहाँ ई जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। एक मोनोइड जी, a monoid G is said to be a group if every element of G has its inverse element in G. That is, for any element A of G, there exists unique element B in G such that A operation B equal to E equal to B operation A. लेकिन समूह की परिभाषा ये तो अपन ने मोनोइड के पदों में लिख दी। मोनोइड यानी कि जो स्टार है, संक्रिया है, जी में परिभाषित भी है, साचर नियम का पालन भी होता है और उसके लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। उसके साथ साथ क्या आ गया, फिर हर एलिमेंट का प्रतिलोम और आ गया। तो फिर अलग से लिखते हैं। अब मोनोइड को अगर छोड़ देते हैं तो दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो शुरुआत कर सकते हैं अरिक्त समुच्चय से। अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए ग्रुप होगा कब, जब ये समृद्ध नियम का पालन होता हो, संक्रिया साचर हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो और हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो। और अगर अरिक्त समुच्चय छोड़ के अपन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति क्या होती है? बीजीय पद्धति जिसमें अरिक्त समुच्चय जी होता है और संक्रिया स्टार होती है, परिभाषित होती है। तो बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार एक ग्रुप कहलाता है यदि यह निम्न गुणधर्मों का पालन करती हो। कौन से गुणधर्म? साचर, तत्समक और प्रतिलोम अवयव। तो यही लिख लेते हैं। एक बीजीय पद्धति जी विद स्टार ग्रुप कहलाती है यदि संक्रिया स्टार जी में निम्न गुणधर्मों का पालन करती हो। Algebraic structure G is said to be a group if operation star satisfy the following property in G. Number 1, साचरता
एसोसिएटिविटी, सेकंड तत्समक अवयव की विद्यमानता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और थर्ड प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। एक अरिक्त समुच्चय जी जिसमें द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है, अर्थात एक बीजीय पद्धति एक समूह कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार जी में निम्न गुणधर्मों का पालन करती हो या संतुष्ट करता हो: साचरता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व। Again, a non-empty set G with binary operation star, that is an algebraic structure G with star, is said to be a group if following properties are satisfied by the binary operation defined in G. Number 1, associativity, existence of identity element and existence of inverse of each element of G. तो ये ग्रुप की परिभाषा हो गई। तो आज इतना रखते हैं, इसके एग्जाम्पल और बाकी चीज़ें फिर अगली क्लास में करते हैं।